नाज़रीन, मिस्र में 6 अक्टूबर 1981 को जंग रमज़ान की याद में एक फ़ौजी परेड हो रही थी। उस तारीख को 1973 में इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाली उस जंग में मिस्र अपनी कामयाबी के दावेदार था और इसलिए उस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जा रहा था। सलामी के चबूतरे पर मिस्र के सदर अनवर सादात अपने नायब हस्नी मुबारक वज़ीर दिफ़ा अबू गज़ाला के साथ मौजूद थे। हाज़रीन में दीगर सफारतकारों के साथ इसराइल के सफ़ीर मोशे सासन भी शामिल थे। परेड के दौरान फिजा में जंगी तैयारे परवास कर रहे थे। जमीन पर परेड में शामिल फौजी दस्ते से सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे थे। उसी दौरान परेड में फौज के आर्टिलरी यूनिट का दस्ता सलामी देते हुए गुजरा तो उसके पीछे अचानक एक फौजी ट्रक आकर रुक गया। ट्रक से 4 मुसल्लह अफराद छलांग लगाकर उतरे। सदर की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद इस हरकत को परेड का हिस्सा समझे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ने वाले उन 4 फौजियों में से एक ने ग्रेनेड फेंका जो नहीं फटा। उसके बाद उसने मजीद ग्रेनेड फेंके और बाकी फौजियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक और तेज रफ्तारी से हो रहा था कि वहां भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सदर अनवर सादात अपनी जगह पर खड़े हैरानी और परेशानी के आलम में ये सब मंजर देख रहे थे कि इतने में हुसैन अब्बास नामी फौजी ने स्नाइपर से अनवर सादात की गर्दन और सीने का निशाना लिया। अनवर सादात जमीन पर गिर पड़े और इतनी देर में एक और हमला आवर अब्दुल हमीद ने भी अपनी राइफल की सभी गोलियां सादात की जानिब फायर कर दी। बाद अज़ां खून में लथपथ अनवर सादात को हेलीकॉप्टर की मदद से मुआदी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जहां बर न हो सके। एक कैप्टन उस रोज अनवर सादात पर इस हमले की क़यादत कर रहा था। हमला आवरों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और बाद अज़ां उन्हें सजाए मौत भी दी गई थी। अनवर सादात एक हादसे के नतीजे में मिस्र के सदर बने थे। 28 सितंबर 1970 को दिल का दौरा पड़ने से अरब दुनिया और मिस्र में मकबूलियत रखने वाले सदर जमाल अब्दुल नासिर की अचानक मौत के बाद उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। जमाल अब्दुल नासिर 1952 में मिस्र की बादशाह का तख्ता उलटकर इक़्तिदार में आए थे और वो 16 बरस तक मिस्र पर हुकूमत करते रहे। जमाल अब्दुल नासिर की सवाने उम्री लिखने वालों के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद उनकी सेहत मुसलसल गिरना शुरू हो गई थी और उन्हें 1969 में जब दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने अनवर सादात को अपना नायब बना दिया था। सादात के कत्ल के लिए मिस्र की फौज के एक नौजवान अब्दुर्रहमान को तैयार किया गया था और यकीनी बनाया गया था कि अब्दुर्रहमान की प्लाटून परेड में शामिल हो। सादात के जनाजे में अमेरिका के 3 साबिक सदूर, बरतानवी शहजादा चार्ल्स और इसराइल के वजीर आज़म मेनाहम बेगन शरीक हुए, लेकिन सूडान और सोमालिया के सिवा किसी अरब मुल्क का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। सादात की बीवी जहान सादात ने बाद में तज़ियत के लिए आने वाले अरब रहनुमाओं से जनाजे में अदम शिरकत की वजह पूछी तो उनका कहना था कि जहां इसराइल के वजीर आज़म हूँ वहां हम कैसे आ सकते हैं। सादात के कत्ल के बाद क्या हुआ? अब्दुर्रहमान और उनके साथी मिस्र के सदर को कत्ल करने में तो कामयाब रहे, लेकिन उससे मिस्र के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। कातलों को सजाए मौत दी गई थी। कत्ल के मंसूबा साजों का साथ देने पर लेफ्टिनेंट जनरल को तवील अरसा कैद में रखा गया था। सादात के नैब हस्नी मुबारक ने इक़्तिदार संभाला और मिस्र में आमरीत की एक तवील तारीख का आगाज़ हुआ। याद रहे, ये वही मिस्र के सदर नासिर थे जिसके बेटे से शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की बेटी की शादी हुई थी। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।